अच्छा, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहबा आपके वक्त के लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखा जा रहा है जी। जैसे आपने देखा कि कैंपेन के दौरान बड़ी एक थ्रिलर कैंपेन रही है, आज पोलिंग का अमल भी बड़ा थ्रिलिंग रहा है। फैसल वोडा साहब हों या फिर वो शहरियार आफरीदी साहब हों या दीगर इस तरह की हैपनिंग्स जो रिपोर्ट हो रही हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं? क्या इस वक्त पीडीएम सिर्फ हुकूमत को टीज कर रही है या इनके स्टेटमेंट्स में कुछ जान भी है नसीम ज़हरा साहबा? ये मुझे उनकी स्टेटमेंट क्लियरली अनफॉर्चुनेटली सुनाई नहीं दी। अगर आप मुझे जरा वो बताएं ये कहते हैं जी क्या कह रही कि शहरियार आफरीदी साहब ने तो अपना वोट जाया किया ही है उस पर सिग्नेचर करके, लेकिन इमरान खान साहब और जरताज गुल साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टालवर्ट हैं, उन्होंने भी अपना वोट जाया कर दिया। तो 3 वोट्स आज पीटीआई के जाया हुए हैं। अच्छा, ये असल में जाया हुआ है या वो कह रहे हैं? जी मैं यही तो आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असल में नहीं कोई जी, इसमें कोई सब्सटेंस है, ये हुकूमत को सिर्फ टीज कर रहे हैं या वाकई आपको लगता है मेरा कि ख्याल इमरान है खान साहब भी मेरा अपना वोट ख्याल जाया है कर देंगे? नहीं नहीं, ये तो टीज ही कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन जो और दिलचस्प बात है वो मेरा ख्याल है, पता नहीं आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कि केपीके में आप देखें 5 बजने वाले हैं और वहाँ कह रहे हैं कि अभी 97 लोगों ने वोट डाले जी हैं, हालांकि 145 वहाँ मेंबर्स हैं बस हैं। तो कुछ ये अजब सिचुएशन देखें डेवलप हो रही है। जैसे आप अभी कह रहे थे कल रात को वीडियो में, आज ये हो गया। सवाल इतने बड़े उठ गए कि अगर देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि कानूनी तौर पे सब लोग अपनी मर्जी का वोट डाल सकते हैं। आपको मालूम है कि कानून की कोई कैद नहीं है कि आपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को डालना है। अच्छा, अगर आपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को नहीं डालना और आपने किसी वजह से, जैसे अब वो कल पीटीआई के 2 लोग जो हैं एमपी, जिनका वीडियो बार बार हमने देखा कि उन्होंने जी कहा कि ठीक है, कोई कह रहा है अगर हमें अगवा किया है तो अगवा तो नहीं किया, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो अब उस तरह से लोग बात करें तो फिर वो पैसे वैसे की बात कहीं बनती नहीं है। बिकॉज आप कानूनी तौर पे भी वही कर रहे हैं जो आपका हक है, यानी वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस। अच्छा, फिर उसके साथ अभी जो तमाम बातें हो रही हैं कि जी गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब। अच्छा, हफीज शेख साहब के पास नंबर्स तो है ना, अगर आप असेंबली में हुकूमत की स्टैंडिंग देखें तो नंबर्स हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सुनने में आ रहा था पिछले 3-4-6 रोज से कि पीटीआई के बहुत से नाराज लोग हैं जो कि उन्होंने तय किया कि जी हम, नेशनल असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने तय किया कि जी हम देंगे वोट इनको, पीटीआई को नहीं देंगे, हफीज शेख साहब को नहीं देंगे। और उसी की बेसिस पे ये बात चलती रही कि जी ये यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं वो जीत जाएंगे। अच्छा, अच्छा फिर ये नसीब साहब, क्योंकि आपने आप इस्लामाबाद में हैं और यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, ये बताएं कि वो लोग जो नाराज लग रहे थे बजाहिर के वो वोट कास्ट नहीं करेंगे हफीज शेख साहब को, वो इंक्लूडिंग आमिर लियाकत साहब या कुछ और लोग जो नजरियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुनने में ये आया, हम तक जो इतलात पहुंच रही हैं कि वो पोलिंग के दरमियान ही कहीं पर वो हवाओं का रुख बदला है और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट करने के लिए कायल भी हो गए हैं। तो क्या इस खबर में कोई सब्सटेंस है? कुछ आपको लगता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा, जो नाराज लोग हैं वो मना लिए गए हैं एंड उस वक्त जब वोट कास्ट करने का मौका था? देखिए, एक तो ये कि आपने कहा नजरियाती और फिर आपने नाम लिया आमिर लियाकत साहब का। भाई, ये पीटीआई के लोगों से बात करें, आप उनको नजरियाती नहीं को नहीं, जो कह रहे हैं वो नजरियाती और आमिर नजरियाती। लियाकत साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आमिर लियाकत साहब ने तो इमरान खान साहब से मुलाकात की ना, उसके बाद आके उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वोट उसको हाँ दूंगा जो हाँ, हक और सच का बट होगा। हाँ हाँ, बट ही इज नजरियाती। नॉट नजरियाती। जी मैं बस बात कर रही हूँ कि नजरियाती तो वो नहीं है, जी लेकिन और ये पोलिंग के दौरान की बात नहीं है, ये तो रेहान पोलिंग से 24 घंटे पहले हुआ है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है और कि भाई जहाँ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, फिर आप इनसे बातें सुने, ये कराची में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ इस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई। और फिर जो लोग थे, चाहे पीटीआई के लोग हैं, चाहे असेंबली में हैं, चाहे वहाँ सिंध में हैं, किस तरीके से किसने रोल अदा किया। तो ये बातें मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सामने अच्छा आएंगी। अच्छा, तो नसीम ज़रा साहब, हवा में ये जो रुख बदला। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने वाला जो स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी कहा बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल दिखाई दे रही, मुझे ये लगता है, तासुर ये है कि शायद ये स्टेटमेंट भी हुकूमत को टीज करने के लिए है। पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, होना तो यही चाहिए। तर्जुमाने पाक फौज भी ये नहीं कहते हैं कि नहीं उनका नहीं, सियासत से कोई कोई ताल्लुक नहीं। चीज करने के लिए नहीं, नहीं है रेहान, जी चीज करने के लिए तो कोई नहीं था।
पीपल्स पार्टी बिलीव दैट, पीपल्स पार्टी ने यकीनन ये 2 रोज पहले तक उनका यही ख्याल था। फिर हाई लेवल पे राब्ते हुए जहाँ के ये कन्वे किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल बड़ा मुतहरिक हो रहा है, जिसपे ये डाउट दिए गए। नहीं, कोई मजाक शजाक ऐसी चीज नहीं था। आई थिंक पीपल्स पार्टी बिलीव दैट। और उधर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जो खबरें आ रही हैं वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट और जो भी वहाँ एक रोल अदा हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो बात कही जा रही थी वो नंबर तो नहीं थे ऐसे जिससे ये पीपल्स पार्टी और पीडीएम इतनी कॉन्फिडेंट होती। सबके मिला के भी पीसीआई रूलिंग जो कोलिशन है उसके वोट ज्यादा बनते थे यकीनन। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले 24 घंटों में हवा का रुख बदला। या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हवा का रुख बदला वो किस बिना पर बदला, किसने रोल अदा किया, ये सब चीजें हैं वो मेरा ख्याल है अब देखे पता चलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी ख्याल है कि गिलानी साहब जीतेंगे। हमें नहीं लगता कि गिलानी साहब जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल कॉन्टेस्ट वही रह गया। और केपीके का भी देखते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो क्या वोट डाल देते हैं आखिरी वक्त तक या नहीं। इन ऑल ऑफ दिस वो अफरीदी साहब का कमाल है कि उन्होंने जाके गलत वोट डाल दिया। अब उन्होंने दी तो है अपना रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन, देखे वो क्या कहते हैं कि इनको इजाजत देते हैं या नहीं। फिर तो दिलचस्प ये है, ऐसा सेनेट इलेक्शन हमने पहले तो नहीं देखा कभी। जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एज फार एज केपी असेंबली इज कंसर्न तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि पोलिंग का अमल जिस के साथ जारी रहा है वो बड़ा अलार्मिंग है, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ मेजॉरिटी में, और फिर जो लड़ाई झगड़े और रिजेंटमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ वहां से दिखाई दी, और फिर इख्तियार वली का कॉम्प्रिहेंसिवली वहां से जीतने के बाद जो सिचुएशन बनी है मार्केफ, उस पर जरूर नजर रखनी होगी। अब अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रिजल्ट्स अभी आएंगे, ऑब्वियसली उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या हो तो क्या गेज किया जा सकता है नसीम ज़ारा साहबा? ये न्यूट्रलिटी वाला जो सवाल है, आपको क्या लगता है कि क्या हो तो फिर आपको लगेगा वाकई न्यूट्रल है, और जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बलबूते पर किया है और उन्होंने अपने लोगों को अगर मनाया तो वो क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने मनाया, या कुछ लोगों ने अपना रोल प्ले किया है? यानी क्या हो तो क्या गेज किया जा सकता है नसीम ज़ारा साहब? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो ये मैं आपको कहूंगी कि फर्स्ट हैंड तो हमें नहीं मालूम, हम तो ये सुनते रहे बातें तमाम, और जो किससे जो कुछ होता रहे। सबसे पहले तो ये कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा न्यूट्रल, और वही न्यूट्रल कहते रहे, और साथ साथ इन्होंने कहा जी अब गिलानी साहब जीतेंगे, क्योंकि पीसीआई के लोग 15-15, 20-20 नेशनल असेंबली के उन्होंने कहा लोग हमारे साथ आए हैं और हमें उन्होंने कहा है। और फिर ये भी बताया गया कि उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें नून की टिकट इलेक्शन के लिए दे दें तो फिर हम आपको वोट देंगे। तो जो अजम्पशन थी कि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और इस वजह से ये लोग जो पीटीआई के लोग हैं वो जो मर्जी करें, यानी कि जो नाराज हैं वो किसी भी तरफ चले जाए। अच्छा, अब जो खुद ही उधर से जो खबर आ रही है वो ये है कि जी नहीं, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे तो इसलिए कोई इन्फ्लुएंस वगैरह हुआ, तो ये सारे वापस चले गए हैं इनटू द फोल्ड ऑफ पीटीआई। मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत खबरें गर्म थी। अच्छा, तो अब ये अब देखते हैं हम कि क्या इसमें बनता है। ये मुझे ये भी मालूम है कि बड़े हाई लेवल पे पार्टी के कॉन्टैक्ट हुए मुख्तलिफ जगहों पे कहने के लिए कि जी ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ अब जो गिलानी साहब के बेटे ने किया वो भी कमाल ही था, ये करने की तो बात नहीं थी। अच्छा, वो उसको मॉरल क्वेश्चन बना के बता रहे हैं कि जी ये बड़ा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और उसके बाद उन्होंने फिर एक स्टैंप उसके ऊपर लगा दी वो प्रेशर करके। तो नसीम ज़ारा साहब आप हमारे साथ रहिएगा।